कि परीक्षा के क्या होगा और कैसे होगा, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, ये सारी चीज़ें जब सभी के मन में है। अभी तिरुपति की एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका मार्ग निर्देशिका ये है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तिरुपति जो यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसकी अभी एग्ज़ाम होने वाला है। इसका अभी जो लिस्ट है वो रिलीज हुआ है। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अभी हम चर्चा करेंगे इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और उसमें आपको किस किस विषय को पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत कम समय है और कम समय में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, 11 तारीख अभी नज़दीक है, 11 तारीख को इसकी एग्ज़ाम डेट है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो ये नोटिस आया है, जो पेपर आया है, एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें सभी स्टूडेंट के नाम और उनका एडमिट नंबर्स है। वहाँ पर 3 चीज़ें लिखा होगा, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल और एग्जाम डेट। इसका अर्थ क्या है, एलिजिबल का अर्थ क्या है, नॉट एलिजिबल का अर्थ क्या है और एग्जाम डेट का अर्थ क्या है। नॉट एग्जाम डेट का अर्थ है जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई नहीं किए या फिर जो पीजी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए क्या कर रखे हैं, नॉट एलिजिबल, उनको परीक्षा नहीं दे सकते हैं। दूसरा है एलिजिबल। एलिजिबल क्या है, एलिजिबल यानी कि वो परीक्षा केंद्र में जाके परीक्षा देंगे। ठीक है, जो दूसरा समझ में आ गया। तीसरा है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट का अर्थ है जो छात्र का जीआरएफ है या फिर उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या फिर जो भी उनको गाइडलाइन में छूट दी गई है या फिर कोई वहाँ से एमफिल किया हुआ है तो उनको एग्ज़ाम देने की आवश्यक नहीं है, तो उन छात्रों के लिए एग्जाम डेट आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर साहित्य के छात्र है तो उनको जो है यहाँ पर एग्जाम डेट मिला है। ठीक है, ये अद्वैत वेदांत के एक छात्र है, उनको जो है यहाँ एग्जाम डेट मिला है। ठीक है, यहाँ नाम मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एग्जाम डेट लिखा हुआ है। तो एग्जाम डेट जिनका लिखा हुआ है उनका एंट्रेंस नहीं होगा, वो डायरेक्ट जाकर क्या करेंगे, इंटरव्यू देंगे उनका जब लिस्ट आएगा। और एलिजिबल वाले जाके परीक्षा केंद्र में परीक्षा देंगे। ये आपको समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जिनका यहाँ पर जो है क्या मेंशन है, नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए उनको ये सारे समस्या आई है। ठीक है, अब कुछ छात्रों का पहले तो लिखा हुआ था कि नेट सेट वालों को भी यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाद में शायद ये लोगों ने चेंज किए होंगे, तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड में जो भी मेंशन होगा उसी आधार पर आप जाइए। अब हम आते हैं कि परीक्षा पत्र की जो निर्देशिका है, इसमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या आगे इसमें जो परीक्षा के विषय में जो जानकारी दिया गया है, उन सब के विषय में हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका पाठ्यक्रम क्या है और बाकी जो भी इसमें जो सब्जेक्ट वगैरह जो होता है, तो सब आप लोगों ने देखे ही है पहले से ही अप्लाई करते समय। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपके पास पहले से ही पहुँच चुका है। हाँ, यहाँ पर परीक्षा की तिथि के विषय में जो लिखा गया था 11 तारीख को अगस्त मास की, और 2:30 से लेकर के 4 बजे तक होगा। ये 90 मिनट का परीक्षा है और ऑनलाइन माध्यम से होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो है बीएड के बारे में कोई भी इसमें जानकारी नहीं है। बीएड के लिए अलग से वहाँ वेबसाइट में जाके आप इसका जो गाइडलाइन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जैसे कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है नेट के लिए, वैसे ही परीक्षा यहाँ पर होगी। तो ध्यान रखिए, कोई भी ऑप्शन आप दोबारा भी क्लिक कर सकते हैं। आप टाइम को मैनेजमेंट अच्छे से करिए और परीक्षा आपका बहुत अच्छा ही जाएगा। पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या क्या है, इसमें क्या क्या प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आए। हाँ, इन्होंने एक गाइडलाइन और दिया है, आपने जो भी दूरवाणी, जो भी मोबाइल नंबर इसमें ऐड किए हैं आपने, उस मोबाइल नंबर को चालू रखिए, चाहे आपका फैमिली का हो या आपका खुद का हो। ठीक है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको वो संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी ये लोग देते रहते हैं। हाँ, ये सेंटर के बारे में दिया गया था, तो यहाँ पर लिखा गया कि 25 छात्रों से अगर कम होते हैं तो उनका सेंटर जो है नज़दीक सेंटर में दिया गया होगा। ठीक है, तो इसलिए एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा, तो एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं कि उसमें कौन सा सेंटर आपका गया है। आप सेंटर आप चेंज भी नहीं कर सकते। और एक बात मेंशन की गई, परीक्षा पद्धति, परीक्षा की जो सिस्टम क्या है वो कंप्यूटर माध्यम से होगा जैसे नेट की होती है, और इसमें कीबोर्ड और माउस का यूज किया जाएगा। जैसे नेट में जैसे आपको गाइडलाइन मिलती है वैसे ही रहेगा। 1.5 घंटे की परीक्षा है। ठीक है, इतना इसमें क्लियर। अब आते हैं विषय पर। ठीक है, इसमें 2 विषय पर चर्चा की गई है विद्यावारिधि की। एक तो जो जनरल टॉपिक है, जो ट्रेडिशनल टॉपिक है, और एक एजुकेशन की। एजुकेशन का नीचे दिया गया है और ट्रेडिशनल का यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए 50 और 100 नंबर के यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न आएगा। ठीक है, एक तो अनुसंधान पद्धति से 50 नंबर और एक संबंध शास्त्र विषय, संबद्ध शास्त्र यानी कि आपका जो पर्टिकुलर विषय। ठीक है, आपका जो पर्टिकुलर विषय, ध्यान रखिए, आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की इस समय ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का जो विषय है, जिस विषय से आपने अप्लाई किए हैं, उसी विषय से ही ये परीक्षा आएंगे, ये प्रश्न आएंगे 50 नंबर। एक अनुसंधान से 50 नंबर,
दूसरा 50 नंबर आपका विषय से, यानी कि आपको यदि आप न्याय के छात्र हैं तो न्याय के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, व्याकरण के छात्र हैं तो व्याकरण के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको सभी विषय को पढ़ने की इस समय ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले जो परीक्षा होती थी उसका पैटर्न अलग था, अब जो परीक्षा हो रही है इसका पैटर्न अलग है। इसका रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से सारे गाइडलाइन परीक्षा की पद्धति भी चेंज की गई है, ठीक है। पहले तो इसमें 2 क्वेश्चन होता था, जिसमें कि ये 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता था ये सारे व्याकरण, वेदा, न्याय ये सारे मिक्स करके रहता था, लेकिन अब ऐसे नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट। हाँ, ये शिक्षा शास्त्र का भी वही है, शिक्षा अनुसंधान पद्धति है। जैसे वहाँ पर अनुसंधान पद्धति है, इसमें शिक्षा अनुसंधान पद्धति है, इसका 50 मार्क, और शिक्षा शास्त्र, बाकी तो बीएड का जो है शिक्षा शास्त्र है, तो वहाँ से 50 मार्क आएगा। तो उनके लिए भी डिफिकल्ट नहीं है जो शिक्षा शास्त्र से अप्लाई किए हैं। इसका मूल्यांकन विधि देखिए, इसमें मूल्यांकन विधि में लिखा गया है कि जो है पहले से ही संगणक में ये सारे नंबर्स ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है, ठीक है। जब परीक्षा होगा उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में 50% जिसका ज़्यादा होगा 50% से, उन्हीं को जो है यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा आगे इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू में जाकर के इन लोगों को फिर जिनको छांटना होगा वो छांटेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और हाँ, इन्होंने कहा है कि विद्या भारती में जो भी छात्र एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू में भी, जिनका निश्चित हो जाएगा, उनके लिए क्या है पाठ्यक्रम में क्या लिखा, मैं पढ़ता हूँ इसको तो। हाँ, इसमें ये लिखा गया है कि जी जो भी छात्र इसमें उत्तीर्ण होंगे 50% से ज़्यादा नंबर लेकर के, उनको एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसे कोई निश्चित नहीं है। आगे फिर क्या है, आरक्षण पद्धति है, इंटरव्यू है, ठीक है, वरीयतानुक्रम से है। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो मेंशन की, वो जाकर के देख करके फिर जाकर के सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अब परीक्षा। अब आते हैं जो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, विषय क्या क्या पढ़ेंगे। सेक्शन ए में जो 50 नंबर है वो 50 नंबर में देख लीजिए। सेक्शन ए में जो 50 नंबर है, यहाँ पर अनुसंधान व्याख्या, अनुसंधान पद व्याख्यान, अनुसंधान पद की व्याख्या, अनुसंधान का अर्थ, गवेषण का अर्थ, संशोधन का अर्थ, परिशोधन का अर्थ। ये प्रश्न आ सकता है, अनुसंधान शब्दस्य अर्थः कः, अनुसंधान पदस्य अर्थः किम, गवेषणम अर्थ शब्दस्य अर्थः किम। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ऐसे प्रश्न आएगा। संशोधनम, संशोधन शब्दे कः धातुः अस्ति, कः प्रत्ययः अस्ति, ठीक है। परिशोधन शब्दे कः प्रत्ययः अस्ति, कः धातुः अस्ति। अनुसंधान शब्दे कः किम धातुः अस्ति, ठीक है। ऐसे प्रश्न वहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे संस्कृत वाङ्मय अनुसंधान प्राचीनतया उदाहरणानि, संस्कृत वाङ्मय में अनुसंधान की प्राचीनता का कुछ उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण 4-5 उदाहरण दिया गया होगा, उससे पूछेगा इसमें से कौन उदाहरण जो है संस्कृत वाङ्मय के अनुसंधान की प्राचीन उदाहरण है और कौन उदाहरण नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, दूसरे में दिया अनुसंधान स्वरूपम। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है। और अनुसंधान सोपानानि, अनुसंधान के सोपानानि, संस्कृत वाङ्मय अनुसंधान से सीमा, संस्कृत वाङ्मय में अनुसंधान की सीमा क्या क्या है। वैकल्प लौकिक दर्शन वाङ्मय है, मातृकाव्य पाठ समीक्षा संपादनम, और ग्रंथानाम समीक्षात्मक अध्ययनम, और संस्कृत विदुषम व्यक्तित्वम कृतित्वम च। ये अनुसंधान की क्या है, सीमा है। अनुसंधान की अलग अलग जो क्या है, अलग अलग टाइप के अनुसंधान, जैसे वैदिक और लौकिक दर्शन वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय, लौकिक वाङ्मय और दर्शन वाङ्मय, इसके ऊपर अनुसंधान। और ग्रंथानाम समीक्षात्मक अध्ययनम, कोई भी ग्रंथ है उसका समीक्षात्मक अध्ययन, जैसे उपनिषद है, कठोपनिषद से समीक्षात्मक अध्ययनम, या कठोपनिषद शांकर भाष्य से समीक्षात्मक अध्ययनम, इस प्रकार के समीक्षात्मक अध्ययन होता है। मातृका आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे जो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मेरे पास वो बुक्स है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897144955। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको उसका PDF मिल जाएगा। और आप फोकस करना है अपने जो सेकंड पार्ट में, ठीक है। अनुसंधान विषय चयन अवधेय अंशः, अनुसंधान के विषय चयन में अवधेय अंशः,
अभिरुचि, योग्यता, ये सारे विषय है। तो यहीं से प्रश्न बन सकता है, अभिरुचि, योग्यता, विशेष प्राधान्यम और सामग्री समुपलब्धि। यहाँ पर एक एक प्रश्न आ सकता है कि अनुसंधान विषय चयने अवधेय अंशः के, कितना अवधेय अंशः, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको क्या होगा 7। अनुसंधान विषय चयन अवधेय अंशः के, अवधेय अंशः सप्त, पंच, षष्ठ, ऐसे विकल्प दे देगा और इसमें से 4 नाम दे देगा, कहेगा अनुसंधान विषय चयन निम्नलिखित विषयेषु अनुसंधान विषय चयन कह नास्ति, ऐसे प्रश्न कर देगा। यहाँ से 3 दे देगा और कहीं से 1 दे देगा। ठीक है, अभिरुचि, योग्यता, विशेष प्राधान्यम, सामग्री समुपलब्धि और षष्ठम सामग्री समुपलब्धि की जगह पर सामग्री अनुपलब्धि लिख देगा, तो आप घबरा जाएंगे कि क्या है ये, तो आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब तापर उसके बाद क्या है, अनुसंधान विषय चयन प्रक्रिया। अनुसंधान विषय चयन प्रक्रिया के बारे में पढ़ के जाइए, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में है उसमें। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, सामग्री संकलनम तत्स्रोतांशी। सामग्री संकलन की स्रोत, कहाँ कहाँ से सामग्री संकलन किया जाता है, मूल ग्रंथ से, व्याख्या से, पुरातत्वाधार से और शिलाशासन से और शासकीय अभिलेख से। यहाँ से ये प्राथमिक स्रोतांशी है। और आनुषंगिक स्रोतांशी, हाँ, ये प्रश्न जो 4 दिया है, ये चारों में से 2-3 प्रश्न बन सकता है। ठीक है, प्राथमिक स्रोतांशी कह, निम्नलिखित मध्येषु कह प्राथमिक स्रोतांशी, मूल ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ, पुरातत्व या फिर मूल ग्रंथ, साहित्य इतिहास, ग्रंथ सूची, शोध पत्रिका, ये 4 दे देगा। पूछेगा प्राथमिक स्रोतांशी कह, निम्नलिखितेषु प्राथमिक स्रोतांशी कह, तो आपका आंसर क्या होगा, मूल ग्रंथ। तो ये 5 नाम आपको याद रखना चाहिए, ये 3 4 5 नाम, तो प्राथमिक स्रोतांशी ये 5 है। आनुषंगिक स्रोतांशी 1 2 3 4 5, ये 5 नाम आपको याद रखना है आनुषंगिक स्रोतांशी में। और आधुनिक उपकरणानि, अंतर्जाल, जालस्थानानि, ई पत्रिका, ई कोशा, ये सब क्या है, आधुनिक उपकरणानि, ई कोशा है। ठीक है, आधुनिक उपकरणानि, इसको आधुनिक उपकरण कहते हैं। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। और ग्रंथालय प्राप्य प्रयोजनानि, ग्रंथालय के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, और ग्रंथालय का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है। उसमें सारे बुक्स में मिल जाएगा ये सारे विषय। संबद्ध साहित्य से अनुसंधानम। ठीक है, अनुसंधान प्रकार, अनुसंधान कितने प्रकार के, देखिए 1 2 3 7 प्रकार का अनुसंधान। सर्वेक्षण, शास्त्रीयम, तुलनात्मकम, समस्यामूलकम, क्षेत्रीयम, विमर्शात्मकम और वर्णनात्मक व्याख्यात्मकम, ये से कितना है, 7 प्रकार के अनुसंधान का प्रकार है। ये प्रश्न में पूछ सकता है कि अनुसंधान कति प्रकार अनुसंधान भवति। ठीक है, तो आपको क्या 7 प्रकार लिखना पड़ेगा। और नाम भी याद रखना, ताकि इसमें कोई और शब्द जोड़ के दे दे तो आपको जो है कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं, हाँ, भारते विद्यमान प्रसिद्ध प्राच्य परिशोधन संस्था ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट तासाम कार्यप्रणाली। तो ये आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारते विद्यमान प्रसिद्ध प्राच्य परिशोधन संस्था, इसके बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, ये भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में भी मिल जाएगा। हम एक बार विचार किए थे कि इसके ऊपर हम पूरे एक सीरीज चलाएंगे पांडुलिपि विज्ञान के ऊपर, लेकिन नहीं हो पाया, समय नहीं मिल पाया, हमारे पास साधनों की कमी हो गई, जिससे हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाए। अभी कोशिश करेंगे पांडुलिपि के ऊपर कुछ 10-12 वीडियो बन जाएगा इसका। ये हो गया आपका जो है पेपर 1। अब पेपर 2 सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी क्वेश्चन तो सब एक ही कंप्यूटर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर विशेष क्या है, जो 50 मार्क तो ऊपर का हो गया, यहाँ 50 मार्क आपका क्या है, पर्टिकुलर विषय, आप जिस विषय से अप्लाई किए हैं, ठीक है, उसी विषय का यहाँ पर आपको परीक्षा हो जाएगा। देखिए, सांख्य योग, मीमांसा, न्याय, आगम, अद्वैत वेदांत, व्याकरण, वेदभाष्य, द्वैत वेदांत, साहित्य, शाब्दबोध, विशिष्टाद्वैत वेदांत, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, ये सारी विषय है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ये केवल आपके विषय से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप जिस विषय से भी आप अप्लाई किए हैं, जैसे आप सांख्य योग से अप्लाई किए हैं तो आपको सांख्य कारिका और योग सूत्र पढ़ के जाना है। ठीक है, वहीं से प्रश्न आएगा 50 क्वेश्चन।
मीमांसा, अर्थ संग्रह और न्याय प्रकाश पढ़ के जाना है, आपको वहीं से प्रश्न आएगा। न्याय, न्याय सिद्धांत मुक्तावली और प्रत्यक्ष अनुमान खंड पढ़ के जाना है, वहीं से आपको जो है इसका प्रश्न आएगा। आगम, पाद्म संहिता है, ज्ञानपाद एवं योगपाद। अद्वैत वेदांत में सिद्धांत लेश संग्रह और सिद्धांत लेश संग्रह पढ़ के जाना है अप्पय दीक्षित का। व्याकरण में परिभाषिंदु शेखर 1 से 20 परिभाषा तक और महाभाष्य का पस्पर्श आनिक, ये 2 विषय जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वेद भाष्य में निरुक्त, यहाँ पर जो लिखा गया मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कोई परिवर्तन होगा तो वो मैं नहीं कह सकता, पर क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है, ठीक है। तो फली ज्योतिष है, बृहद जातक, विशिष्टाद्वैत वेदांत का वेदांत देशिक विरचित न्याय सिद्धांजन, ठीक है। जीवेश्वर परिषद, विशिष्टाद्वैत का है तो जीवेश्वर परिषद पढ़ के जाओ वेदांत देशिक की, ठीक है। न्याय सिद्धांजन की और न्याय सिद्धांत मुक्तावली, सब मैंने बता दिया आपको शाब्दबोध में। तो ये और दूसरा है ये एजुकेशन वालों का, एजुकेशन वालों के लिए भी अगर कोई छात्र है तो ये प्रोस्पेक्ट लेके वो पढ़ लें, खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी उनका सेक्शन बी, इसमें पूरा डिटेल्स में दिया गया है। और आपको और कुछ, इसमें एक लिंक भी दिया गया है, इस लिंक को क्लिक करके आप इनका आदर्श प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। देखते हैं आदर्श प्रश्न पत्र क्या है। नहीं जा रहा है इसमें, ये कंप्यूटर में चला जाता है, देखते हैं। यहाँ पर ये ओपन हो गया, जो लिंक दिया गया था, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका जिस सब्जेक्ट का, जैसे साहित्य है, व्याकरण है, फलित ज्योतिष है, ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत ज्योतिष है, न्याय शास्त्र है, अद्वैत वेदांत है, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, द्वैत वेदांत है, आगम है, ठीक है, सभी विषय, वेद भाष्य है, सांख्य योग है, मीमांसा है, और नेक्स्ट एजुकेशन है, शाब्दबोध है, इस सभी का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर दिया गया है। इस क्वेश्चन पेपर को आप अपना जो भी चाहिए यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करिए और डिस्क्रिप्शन से सीधा आप पहुँच जाएंगे ये ड्राइव में, और यहाँ से जो भी चाहिए आपको यहाँ क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्याप्त है, और आपको यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, या तो फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में भी हमारे सारे PDF वगैरह अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको क्लिक कर लीजिए। और बाकी ये जो अभी नोट जो कौन सा लिस्ट दिखाया था मैंने, वो लिस्ट भी आपको वहाँ टेलीग्राम में भेज देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा टेलीग्राम के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में जो गाइडलाइन है वो भी टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो हमारे एक वेबसाइट है जिसको आप जाके देख सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है samskritbhasha.com। आप कहीं से भी टाइप करिए samskritbhasha.com, आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है, अभी इसमें काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग की थोड़ा कमज़ोरी है, लैपटॉप वगैरह सही चलता नहीं है कभी कभी, तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है। बहुत सारे वीडियो ऑडियो जो है, ऑडियो नहीं, यहाँ पर नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट, UGC के लिए मॉक टेस्ट दिया गया है, और आगे कोशिश करेंगे और भी मॉक टेस्ट लाने के लिए, जैसे PhD एंट्रांस वगैरह की, ये सारे विषय जो अभी दिखाया आपको, वो सारी चीज़ें भी ला करके हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे विषय हैं, नेट में आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे के पूरे कम से कम एक यूनिट में 30 क्वेश्चन दिया गया। अभी 10 यूनिट बना हुआ, 10 यूनिट का 10 क्वेश्चन बना हुआ है, और सब में 30 35 क्वेश्चन है। अगर आप इतना ही प्रैक्टिस कर देते हैं तो आपको 2-3 साल में जो क्वेश्चन आए हैं, और साथ में कुछ मॉडल क्वेश्चन है, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें अभी काम चल रहा है, अभी धीरे धीरे और भी इसको डेवलप करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास समय आएगा, समय मिलेगा, तब तक हम डेवलप करेंगे। ये samskritbhasha.com, कहीं भी टाइप करिए आपको ये मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और कोई आपको समस्या हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसकी कमेंट में भी लिख सकते हैं। हरिओम।